क्वेश्चन 4 बोल रहा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन a वर्धमान है और b हर्षमान है। ये ज्ञात कर कह रहा है जी। तो वर्किंग रूल क्या बताए थे कि सबसे पहले f(x) को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, किसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो f(x) का डिफरेंशिएशन, फिर दो कांस्टेंट है बाहरी निकाल दिए, x² का डिफरेंशिएशन, 3 को बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट है x का, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) 2, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3, dx का डिफरेंशिएशन 1, f'(x) बराबर कितना आ गया, हाँ 2 दूना 4x माइनस 3। पहला वर्किंग रूल कंप्लीट हो गया कि सबसे पहले दिए हुए फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा f'(x) बराबर 0 रखते हैं। ऐसे है, लिखें कि यदि f'(x) बराबर 0 हो तो अपना मन से f'(x) को 0 करते हैं। तो f'(x) की जगह पर ये वाला वैल्यू बैठाएंगे कि 4x माइनस 3 बराबर 0। इसको हम 0 के बराबर कर दिए, ठीक। f'(x) यहाँ पर रख दिए 4x माइनस 3 बराबर 0, जैसे था वैसे। अब 3 को उधर ले चलिए, तो 4x बराबर 0 प्लस 3, 4 गुना में था तो भागों में आ गया। फिर क्या बताए थे कि f'(x) बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। अब x का मान अब संख्या रेखा पर बैठाते हैं। संख्या रेखा जिस पर संख्या लिखल रहता है, रेखा है ये अभी क्या है, रेखा है। इसी पर संख्या लिख देंगे तो नाम हो जाएगा संख्या रेखा। तो चलिए बीच में 0 होता है तो कैसे 3/4 कहाँ होगा, ये काटिएगा तो 0.728 0.7 है लगभग ही। तो यह माने कि 0 है देने यही कर होगा, 1 है 2 है, प्लस इन्फिनिटी तक बढ़ेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी तक। अब पहले ये देखिए कि 3/4 है कहाँ, तो मान लीजिए कि हाँ है 3/4। ऐसी जरूरी नहीं कि संख्या लिखेंगे इधर, 3/4 है कहाँ, अनुमान से मान ले कि हाँ यह 3/4। तो देखिए अंतराल कैसे बना, से 2 भाग में टूटा लाइन, कौन कौन, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, फिर 3/4 से प्लस इन्फिनिटी। तो अंतराल पता हो गया। अंतराल क्या क्या अंतराल है ऐसे समझिए कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ये पहला अंतराल हो गया। दूसरा 3/4 से प्लस इन्फिनिटी, 3/4 से प्लस इन्फिनिटी, प्लस चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अब ये मालूम करना है कि किस अंतराल में इंक्रीजिंग है फंक्शन और कौन में डिक्रीजिंग है, मतलब कौन में वर्धमान है कौन में हर्षमान है। क्वेश्चन यही बोल रहा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है जिसमें फलन हर्षमान है। तो अब चलिए अब मेन कहानी शुरू होता है। तो अंतराल हम इसको जांचते हैं कि इसमें क्या है। तो लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिट और 3/4 के बीच में कौन कौन अंक आ सकता है बताइए आप लोग। तो ये देखिए 0 आएगा कि नहीं, समझने के लिए खाली क्या आएगा जी, 0 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी और 3/4 के बीच तो बहुत सारा अंक है, कोई अंक बैठा कर जांच लीजिए, चाहे तो 0 रखिए या तो -1 रखिए। तो x बराबर हम क्या रख सकते हैं, 0 -1 -2 डॉट 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 f'(x) में रखने पर तो देखिए जी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग हमको f' ही बता सकता है। कने f'(x) से देखिए f'(x) बराबर कने है 4x माइनस 3। तो अब x के जगह पर आप क्या बैठाइएगा, 0, यहनी में से कोई रख के देख लीजिए,
तो एफ डैश एक्स की जगह पर एक बार 0 रख के देख लेते हैं। तो 4x की जगह पर 0 -3 तो क्या हो जाएगा -3 देगा ही। अच्छा -1 बैठा के देख लेते हैं। -1 तो 4 -1 बराबर सॉरी -3 तो कितना होगा -4 और -3 -7। अच्छा और कोई रख के देख लीजिए। हाँ यदि हम -2 भी रखेंगे तो माइनसे में देगा। इससे पता चल रहा है कि हाँ कि इधर वाला यहनी के बीच के हम कोई भी मान यहाँ बैठा ले तो माइनसे में आएगा। इसलिए इसमें कौन सा होगा फंक्शन हर्समान होगा। तो लिखेंगे चूंकि कि -∞ से 3/4 में एफ डैश एक्स का कंडीशन कौन सी है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। इसलिए कि -∞ और 3/4 में फलन कौन सी होगा वर्धमान है सॉरी हर्समान है, हर्समान अतः करके बाद में लिखेंगे आंसर। क्या समझ में आ जाए कि -∞ 3/4 में फलन व हर्समान है। तो चलिए यहाँ तक लिखिए तो फिर थोड़ा सा और आगे बता रहे। अब अंतराल किस में जांचते हैं 3/4 और इन्फिनिट में ना। 3/4 और प्लस इन्फिनिट के बीच में हम क्या क्या अंक लिख सकते हैं 3/4 मतलब कि 0.7 तो 0.7 से आगे होगा 1 2 3 प्लस में। तो यहाँ से x का मान हम लोग के क्या निकलेगा x का मान यहाँ से निकलेगा 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ रखेंगे एफ डैश एक्स में रखने पर यानी कि कहाँ तक 3 तक नहीं रख सकते 4 5 100 रख सकते हैं जे मर्जी आपको रखिए। तो एफ डैश एक्स थोड़ा सा एक बार वो देख लीजिए क्या है से यही ना था एफ डैश एक्स 4x ना था 4x -3। अब करेंगे काची कि बारी बारी मान बैठा के कह दो को देख लेते हैं जांच लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो चलिए एफ डैश एक्स नहीं देखिए जहां एक से वहां का बैठेंगे एक तो 4 × 1 तो 4 -3 बराबर कितना 1। अब 2 बैठा कर देख लेते हैं जहां जहां एक स्थाप के 2 बैठा लिए तो 4 × 2 8 -3 तो बराबर 5। इसी तरह से आप मान रखते जाइए 5 रखिए 6 जो भी रखिएगा तो प्लस से सब देगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वर्धमान ना है। लिखेंगे चूंकि 3/4 से इन्फिनिट में एफ डैश एक्स 0 से काचे आ रहा है बड़ा है 0 से बड़ा आ रहा है इसलिए 3/4 और इन्फिनिट में फलन वर्धमान है। अब अतः में इसे लिखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अतः ए में क्या पूछ रहा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन कच्चे है वर्धमान है। तो अतः इसे लिखेंगे कि अतः इसी में वर्धमान है कि 3/4 और इन्फिनिट में फलन वर्धमान है। और बी में क्या कह रहा था कि हर्समान है। किस में हर्समान था कि -∞ 3/4 में फलन हर्समान है। लिखिए हाँ 5वां क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि f(x) बराबर 2x³ -3x² -36x + 7 ये f(x) बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें a वर्धमान है b हर्समान है। चौथे क्वेश्चन जैसा है। तो कार्यक्रम वैसे करेंगे कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे
कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दो कांस्टेंट है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 36 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिए। एक्स का डिफरेंशिएशन 7 का डिफरेंशिएशन, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स दो जैसे था वैसे, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 36 dx का 1 और 7 का होगा 0, कांस्टेंट है वो। यानी कि एफ डैश एक्स का बराबर हम लोग का गए से 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अभी हाँ 6 कॉमन कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर 6 कॉमन कर दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सॉरी अभी नहीं। अब यहाँ से नियम क्या है कि जब एफ डैश एक्स आ जाता है तो इसको 0 के बराबर कर लीजिए। तो लिखेंगे इसे कि यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तो, यही ना करते हैं। आइए तो एफ डैश एक्स की पर वाला वैल्यू बैठा देंगे, कौन कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। एफ डैश एक्स का मान बैठा दिए, 0 नहीं था। अब 6 गुना में तो उधर भागा में भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0 बटा 6, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर हो गया 0। 6 0 हो गया, 0 में भागा देके। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा एक्स का मान निकालिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 6x स्क्वायर, है ना। बीच वाला का हम कैसे तोड़े कि माइनस एक्स का माइनस एक्स से रहना चाहिए, हाँ कि माइनस 2 और माइनस 3 के रूप में तोड़े, नहीं प्लस 3 नहीं प्लस 2। हाँ देखिए, तो इसको हम बीच वाला कैसे तोड़ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6 बराबर 0, तोड़ दिए इसको ऐसे। कॉमन कर लीजिए x कॉमन करिएगा तो आएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन करेगा तो x माइनस 6 बराबर 0, सॉरी हाँ 2 कॉमन किए तो x माइनस 3 बचा बराबर 0। फिर से कॉमन हो रहा है x माइनस 3, तो क्या बच गया इधर x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से बारी बारी से 0 के बराबर करिए, x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 3 आएगा और यह x बराबर माइनस 2। तो जब x का मान प्राप्त होता है तो क्या करते हैं, संख्या रेखा पर बैठाते हैं। बैठा लीजिए इसको, एकदम बैठा के उड़ाइए इसको एरोप्लेन से। हाँ जो भी x का मान आता है उसको संख्या रेखा पर बैठाते हैं। तो मान लीजिए कि बीच में 0 होगा तो माइनस 2 करने होगा, ही करना। इधर मान लीजिए अनुमान से कि माइनस 2 है और प्लस यहाँ 3 है, 0 के यहाँ कोई काम नहीं, समझ रहे हैं। अनुमान से मान लिए कि माइनस 2 है यहाँ और ये 3 प्लस 3, अंतराल बनाइए। अंतराल बराबर कुछ ही अंतराल आएगा कि माइनस इन्फिनिट से माइनस 2, है ना। क्या हुआ, 0 को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ x का मान 0 आएगा तब शामिल भले करेंगे, जो x का मान आला तो ओकरे से अंतराल बनाते हैं। तो माइनस इन्फिनिट से माइनस 2, ठीक, फिर हम माइनस 2 से प्लस 3, एक स्टेप 2 स्टेप 3 को अंतराल बन जाएगा, माइनस 2 से 3, फिर 3 से प्लस इन्फिनिट। अब तीनों अंतराल में आपको जांच करना होगा कि किसमें वर्धमान है किसमें हर्षमान। यहाँ 3 को अंतराल है। चलिए यहाँ तक लिखिए तब आगे बता रहे हैं जो भी। अब बारी बारी से जांच करना है प्रत्येक अंतराल में कि किसमें फंक्शन वर्धमान है किसमें हर्षमान है। तो चलिए पहले इसी में जांचते हैं कि माइनस इन्फिनिट माइनस 2, देखिए जी माइनस
दो और माइनस इन्फिनिट के बीच में कौन कौन अंक आ सकता है? -3, -4, -5, यही ना आएगा। x बराबर क्या क्या आ सकता है? तो -3, -4, -5, जो जो आपको लेना है ले लीजिए। -5 डॉट डॉट कहाँ रखेंगे? एफ डैश एक्स में रखने पर, यानी कि -2 और माइनस इन्फिनिट के बीच वाला कोई भी अंक बैठा के देख सकते हैं। -100 भी बैठा के देख सकते हैं, -1000 भी देख सकते हैं। तीनों रख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या था जी? तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही ना था एफ डैश एक्स। तो जहां जहां एक से पहले -3 बैठा के देखते हैं। तो एफ डैश एक्स, एक्स के यहाँ पर -3, 6, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -3 -6, बताइए क्या आएगा? -3 का स्क्वायर +9 +3 -6, तो 6 12, और 12 में से 6 घटाएगा तो 6 कितना दे रहा है? 36। मन है तो एक और जांच करके देख लीजिए। एक यदि प्लस आ गया है तो सब कुछ आएगा, प्लस से देगा। हाँ, ऐसे मन है तो चारों जांच कर लीजिए। जहां एक समय का बैठा रहा कि -4, तो 6 -4 का स्क्वायर -4, देखेगा कि अब की जहां जहां एक था -4 बैठा दिए कि 6 -4 का स्क्वायर +16 +4 -6, तो 20 में से 6 घटाएगा तो 14 बचेगा कि 20 में 6 × 14, 484, देख रहे क्या देगा? प्लस। तो क्या समझ में आया कि चूंकि माइनस इन्फिनिट और -2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मानो 0 से क्या है? बड़ा आ रहा है। कौन? एफ डैश एक्स। इसलिए क्या लिख सकते हैं जी कि इसलिए माइनस इन्फिनिट और 2 में फलन वर्धमान है। इसी प्रकार से अगला अंतराल बोलिए, क्या था? -2 और 3 से क्या x का मान निकालेगा? बोलिए। जैसे संख्या रेखा है, 3 है और -2 है, यानी कि बीच होगा 0 1, 2 को ना 2 तक चलेगा। अच्छा, -1 भी होगा। तो -2 और 3 के बीच में इतना अंक आ रहा है, कौन कौन? -1, 0, 1, 2, कोई का को बैठा के देख लेंगे। -1, 0, 2, यही ना होगा। सब मत रखिए, 0 रखिए ना, सबसे आसान है। कैसे लिखेंगे? में सॉरी एफ डैश एक्स में रखने पर, तो देखिए एफ डैश एक्स क्या है कि एफ डैश एक्स बराबर ही ना था कि 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही ना था। तो जहां जहां एक से का बैठा लेते हैं 0, जल्दी से काम हो जाएगा कि 6 0 का स्क्वायर -0 -6, तो का दे दिया? 6 गुने -6 बराबर माइनस आ गया। अब यदि 1 भी रखिएगा तो यही देगा, माइनसे में देगा। 2 भी रखिएगा तो माइनसे में देगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चूंकि -2 और 3 में एफ डैश एक्स का आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए -2 3 में फलन क्या है? हर्षमान है, हर्षमान है। अब एक और अंतराल बच गया है, कौन अंतराल बचल है? +3 से इन्फिनिट तक, प्लस इन्फिनिट। अब लिखेंगे इसे कि 3 से प्लस इन्फिनिट में x का मान क्या क्या निकाल सकते हैं जी? 3 और प्लस इन्फिनिट के बीच में कौन कौन अंक आ सकता है? 4 5 6 डॉट डॉट, यह नहीं ना आएगा? x बराबर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 डॉट डॉट,
एफ डैश एक्स में रखने पर आएगा कहलन जी। यही देख लेते, एडजस्ट कर देते हैं। हाँ देखिए, हाँ 4 रख दीजिए ना। तो एफ डैश एक्स बराबर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 6 ही ना था। तो जहाँ एक्स है वहाँ का बैठाएंगे आपकी 4। तो 4 4 4, तो 6 जैसे था वैसे 4 चौका 16 माइनस 4 माइनस 6, बोलिए कितना आएगा? 6 ना अंदर आएगा, 36 प्लस में ना रहा जी। क्या पता चल रहा है कि इसमें भी वर्धमान होगा। लिखेंगे कि चूंकि क्या, चूंकि कि 3 और इन्फिनिट में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन है 0। ये खाली अभी लिख रहा है, आप लोग जब सॉल्व करिएगा ना एकदम शॉर्ट कर दीजिएगा, रफ में करके सब डायरेक्ट शॉर्ट। इसलिए 3 और इन्फिनिट में फलन क्या है? वर्धमान है। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर अंत में अतः करके एक साथ लिख देंगे सब। अब करना कौची है, पूछ रहा था कि कौन में अंतराल में फंक्शन वर्धमान है। तो 2 अंतराल में वर्धमान है ना। कौन कौन में? माइनस इन्फिनिट -2 और 3 इन्फिनिट, दोनों के एक साथ लिख देना है। अतः कर कैसे लिखेंगे कि ए में कह रहा था कि वर्धमान वाला बात लिखिए, कैसे कि माइनस इन्फिनिट -2 और 3 से प्लस इन्फिनिट में फलन वर्धमान है। अच्छा, बी कह रहा था काची कि हर्षमान कौन में है, वो अंतराल ज्ञात कीजिए। तो -2 से 3 में, हाँ में फलन हर्षमान है, हर्षमान है। तो फाइनल आंसर यही हो गया। क्वेश्चन का बोल रहा था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें नहीं फलन निरंतर वर्धमान है। तो 2 अंतराल में वर्धमान है और एगो में हर्षमान है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर।